ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब उस चरम पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता केवल युद्ध ही नजर आता है। दुनिया एक बार फिर महाविनाश की कगार पर खड़ी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धैर्य अब पूरी तरह जवाब दे चुका है। जो बातचीत हफ्तों से चल रही थी, जिसे शांति की एक आखिरी उम्मीद माना जा रहा था, वो अब लगभग दम तोड़ चुकी है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान के साथ चल रही वार्ता अब लाइफ सपोर्ट पर है। उनका कहना है कि ईरान ने जो ताजा प्रस्ताव भेजे हैं, वे पूरी तरह से कचरा और अस्वीकार्य हैं। ट्रंप की इस झुंझलाहट ने पूरी दुनिया को डरा दिया है, क्योंकि वॉशिंगटन से आ रही खबरें बताती हैं कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर ईरान पर एक भीषण सैन्य हमला शुरू हो सकता है। ट्रंप अब किसी भी तरह के कूटनीतिक शिष्टाचार को मानने के मूड में नहीं है। वो सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई के जरिए ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहते हैं। CNN की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि ट्रंप प्रशासन के भीतर इस वक्त भारी उथल पुथल मची हुई है। ट्रंप खुद इस बात से बेहद चिड़चिड़े हो चुके हैं कि ईरान उनकी मांगों को लगातार अनसुना कर रहा है। ट्रंप को लगता है कि बातचीत के नाम पर केवल समय बर्बाद किया जा रहा है और ईरान अपनी परमाणु क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इस वक्त का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने अपने सैन्य सलाहकारों के साथ कई गुप्त बैठकें की हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर हवाई हमलों की रूपरेखा तैयार की गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के तेल व्यापार की जीवन रेखा है, ईरान द्वारा बंद किए जाने के बाद से ही अमेरिका की नाराजगी 7वें आसमान पर थी। ट्रंप अब इसे बलपूर्वक खुलवाना चाहते हैं। हालांकि उनके प्रशासन में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। जहां कुछ अधिकारी अभी भी कूटनीति का एक और मौका देना चाहते हैं, वहीं पेंटागन के कट्टरपंथी धड़े का मानना है कि अब बातचीत का समय खत्म हो चुका है और केवल लोहे से लोहा कटेगा। इसी बीच एक और बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने खाड़ी देशों के बीच के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि संयुक्त अरब अमीरात UAE, जो अब तक खुद को इस युद्ध में तटस्थ या परोक्ष रूप से शांति का पक्षधर दिखा रहा था, उसने गुप्त रूप से ईरान पर सीधा सैन्य हमला किया था। ये खुलासा किसी बम फूटने जैसा है, क्योंकि UAE ने कभी भी सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार नहीं किया कि उसने ईरान के खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के महीने में जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले कर रहे थे, उसी की आड़ में UAE की वायुसेना ने ईरान के लवान द्वीप, लवान आइलैंड पर स्थित एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर भीषण हमला किया था। इस हमले में रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा और वहां हफ्तों तक आग धधकती रही। ये जानकारी अब इस बात की पुष्टि करती है कि आखिर क्यों पिछले कुछ हफ्तों में ईरान ने UAE पर इतने आक्रामक हमले किए। ईरान ने UAE पर 500 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे थे, जिसे लेकर दुनिया हैरान थी कि आखिर ईरान एक मुस्लिम अरब मुल्क को इतना निशाना क्यों बना रहा है। अब ये साफ हो गया है कि ईरानी नेतृत्व को शायद पहले से पता था कि UAE उनके पीठ में छुरा भोंक रहा है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर UAE को इजराइल का प्रॉक्सी करार दिया है। ईरान का मानना है कि UAE न केवल अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिकी और इजरायली सेना को करने दे रहा है, बल्कि खुद भी अपनी आधुनिक वायुसेना, जिसमें मिराज और F-16 जैसे विमान शामिल हैं, का इस्तेमाल करके ईरान के आर्थिक ढांचों को तबाह कर रहा है। इजराइल ने भी अब खुलकर UAE की मदद की बात स्वीकार ली है। अमेरिकी राजदूत माइक हक्काबी ने हाल ही में तेल अवीव में ये खुलासा किया कि इजराइल ने UAE की सुरक्षा के लिए अपनी आयरन डोम एंटी मिसाइल बैटरियां और सैनिक वहां भेजे हैं। ये अरब जगत के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहां एक मुस्लिम देश को बचाने के लिए इजराइल की सेना तैनात की गई है। ये सुरक्षा गठबंधन ईरान को और भी ज्यादा उकसा रहा है। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगेर गालिबफ ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उनके अधिकारों और उनकी शर्तों को नहीं मानता है, तो युद्ध का ये दूसरा दौर अमेरिका के लिए एक ऐसी यादगार हार बनेगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। स्थितियां इतनी नाजुक है कि ईरान ने अब कुवैत और कतर को भी चेतावनी देना शुरू कर दिया है। हाल ही में ईरान ने इन देशों के पास भी ड्रोन हमले किए हैं, ताकि खाड़ी देशों पर दबाव बनाया जा सके कि वे अमेरिका का साथ न दें। लेकिन UAE द्वारा लवान द्वीप पर किए गए हमले के खुलासे ने अब किसी भी तरह की सुलह की गुंजाइश को खत्म कर दिया है। ट्रंप को अब लगता है कि ईरान केवल भाषा की ताकत समझता है और सैन्य हमले ही उसे मेज पर लाने का एकमात्र रास्ता है। ट्रंप की इस अधीरता ने वैश्विक तेल बाजार में भी हड़कंप मचा दिया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और पूरी दुनिया को एक महासंकट का डर सता रहा है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका वाकई 24 से 48 घंटों में हमला कर देगा? अगर ऐसा होता है तो ये केवल दो देशों की जंग नहीं होगी, बल्कि इसमें इजराइल, UAE और संभवतः अन्य खाड़ी देश भी कूद पड़ेंगे। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो हमले का जवाब देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। ट्रंप का लाइफ सपोर्ट वाला बयान ये संकेत दे रहा है कि शांति की सांसें अब बस कुछ ही पलों की मेहमान है। आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि दुनिया एक नए विश्व युद्ध की ओर बढ़ती है या अंतिम क्षणों में कोई चमत्कार इस विनाश को रोक पाता है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।